नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी शताब्दी अस्पताल में नवीन आईसीयू का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अग्रिम मोर्चे पर रहकर ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा का सम्मान होगा। ऐसे सभी कर्मचारियों को सरकार 11,11 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने के साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 132 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई, जो आपातकालीन सेवा 108 के बेड़े में शामिल हुई है। कि सरकारी अस्पतालों की अहमियत लोगों की समझ में आई। सरकार की अहमियत लोगों में समझ में आई जब कई लोगों ने अपने अस्पताल बंद कर दिए। ऐसे में राजकीय सेवा के जो हमारा सबसे नीचे का कर्मचारी है, जिसको हम पर्यावरण मित्र बोलते हैं, वार्ड बॉय हो या अन्य कोई हो, डॉक्टर्स हो, सबने जिस साहस के साथ और जिस समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दी, जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी। मैं समझता हूं कि देश के अंदर सैकड़ों स्वास्थ्यकर्मी कोविड महामारी के शिकार भी हुए हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्हें काम किया है। इसलिए हमको ये लगा कि उनको कहीं ना कहीं सरकार की ओर से उनका जो समर्पण है उसका सम्मान होना चाहिए। इसको पैसे के रूप में नहीं देखता, मैं पैसे के रूप में नहीं देखते, लेकिन उनकी जो सेवाएं हैं उनको एक तरह से हम अवार्ड कर रहे हैं। देखिए, चमोली ज़िले में एक दुर्मी ताल हुआ करता था, जो बहुत पहले आपदा के कारण ढक गया। इंग्लिश पीरियड में वहाँ पर बोट थी, वहाँ पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, वहाँ पर टेलीफोन सर्विस थी, और वो आपदा के कारण, भारी अतिवृष्टि के कारण वो समाप्त हो गया था। मुझे उसके पिछले वर्ष उसकी जानकारी मिली 5-6 महीना पहले। तो फिर मैंने उसके जीर्णोद्धार के लिए उस तालाब को पुनर्जीवित करने के लिए, उस वाटर पाउंड को कहूँ मैं, उसको बॉडी तो नहीं कह सकता, बॉडी तो मृत होती है, क्योंकि पानी तो जीवित है और जीवन देने का काम करता है, लेकिन उसको हम फिर रिज्यूमिनेट करेंगे। उस दृष्टि में वहाँ पर जा रहा हूँ, और उसके लिए मैंने कहा है कि उसकी प्लानिंग करें, ताकि एक हमारे जो जल संरक्षण की जो हमारी मुहिम है उस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके। और आज देहरादून सचिवालय में हुई त्रिवेंद्र सरकार की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि हरिद्वार कुंभ मेले के संबंध में चर्चा के दौरान यह फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री अखाड़ा परिषद से वार्ता करने के बाद अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिलाधिकारी के अधीन जिला स्तरीय समिति बनाई गई है। एक विषय स्थगित किया गया अगली बैठक के लिए, 4 पर चर्चा हो गई है। पहला विषय मित्रों जो आया, वो विषय जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसके अंतर्गत एक जिला स्तर पर एक हमने जिला समितियां बनाई थी, जिसमें जिला अधिकारी उसमें अध्यक्ष थे और मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष थे। ये बनाई गई थी 24 फरवरी को। लेकिन इसमें एक संशोधन किया गया है। इसमें किया गया कि इसमें 2 तरह के सदस्य होते थे। एक माननीय सांसद या सांसद से भारत सरकार में मंत्री, उनको सदस्य के तौर पर था, उनकी जगह उनके द्वारा नामित इसमें सदस्य होंगे। इसी प्रकार विधायक या विधायक के तौर पर मंत्री, इनके द्वारा नामित सदस्य इसके सदस्य होंगे। तो बढ़ती महंगाई और किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया। और पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने महंगाई को लेकर कई बातें की थी कि महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही बीजेपी इस नारे को भूल गई। 3 काले कानून केंद्र की सरकार ने किसानों पर लादने का काम किया, जिसका किसान पुरजोर विरोध करने का काम कर रहे हैं। उसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन और पुतला दहन किया। और साथ ही साथ जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है और सरकारों ने वादा किया था
कि अगर हमारी सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, तो वो महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करेगी। लेकिन महंगाई का जो आलम है वो आपके सामने है। गैस का सिलेंडर 800-900 रुपया में मिल रहा है, पेट्रोल जो है 85 पार चला गया है, डीजल 75 पार चला गया है। गरीब आदमी की सीमा से जो है दाल सब्जी जो है वो बाहर है। गरीब आदमी की थाली से भोजन छीनने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। कि आज कांग्रेस सड़कों पर है, ये संघर्ष आगे भी लगातार जारी रहेगा। रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह ने रामपुरा में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर ने सड़क निर्माण कार्य में कई खामियां उन्हें मिली और गुणवत्ता के साथ ही सड़क निर्माण कार्य में लगाई जाने वाली सामग्री भी कम लगाई जा रही थी, जिसको लेकर मेयर ने नगर निगम के कर्मचारी मनोज कुमार को जमकर फटकार लगाई। जो टॉप था वो 150 mm यानी कि 6 इंच का टॉप था, लेकिन मौके पे मैंने जाके देखा तो वो कहीं 4 इंच था, कहीं 3 इंच था, कहीं 5 इंच था, मतलब 6 इंच कहीं पर भी नहीं था। तो उसमें उसको सही कराया गया है, पूरा चैनल दोबारा से उखाड़ के लगाया गया है और साथ ही ठेकेदार को, हमारे वर्क एजेंट को और जेई है, इन तीनों को वार्निंग लेटर भी दिया गया है। सर, किस तरीके से आगे और लोगों से कहना चाहिए? नहीं, बाकी लोग जितने भी ठेकेदार हैं उनसे सबसे हमारा सिर्फ विनम्र अनुरोध है कि हम लोग क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे। इसलिए उन लोगों को अगर किसी भी पैटर्न पे उन्होंने अब तक काम किया तो उन्हें अपना पैटर्न सुधारना पड़ेगा। अगर हमारी जो क्वालिटी है, जो मानक दिए गए हैं, मानक के अनुरूप ही उनको काम करना पड़ेगा। अगर मानक के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो ब्लैक लिस्ट होंगे और उन्हें निगम से बाहर जाना पड़ेगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार के जरिए पेश किए गए बजट की सराहना की और कहा कि बजट प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करता है। ये बजट प्रगतिशील है और समावेशी है। गांव और किसान के हित में बजट को बताते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि इस बजट से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार के खर्चे पहले ही बढ़ गए, आमदनी कम हो रही थी, टैक्स का कलेक्शन भी कम हो रहा था, उसके बावजूद भी सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाए। मुझे तो लगता है यह भी एक राहत है और जरूर मध्यम वर्ग के लिए भी भविष्य में सरकार कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेगी जिससे कि उनको भी राहत मिले, क्योंकि वो भी देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं इस देश की इकोनॉमी, जीडीपी और तमाम तरह से इस देश की प्रगति को पंख लगाने के लिए। बाबा जी, आज टिकैत की तरफ से बयान आया कि किसान सभी संगठन मिलकर बातचीत करने के लिए तैयार है, गतिरोध खत्म होना चाहिए। क्या मानते हैं आप, क्या होना चाहिए? सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध यह देश के लिए शोभनीय नहीं है और ये खत्म होना चाहिए। अन्नदाता यदि सड़कों पर है और किसान भी जो अच्छी नीयत के साथ काम, सरकार भी जो अच्छी नीयत के साथ काम कर रही है, तो अब मुझे लगता है ये गतिरोध खत्म होकर इसमें एक ही बात लगती है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप जितना जल्दी हो बंद हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस समय देश के सामने जो चुनौतियाँ हैं, आज कोविड के कारण पिछले इस लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल में जो जिस तरह का एक संघर्ष लोगों ने किया, जिस तरह से लोगों की अर्निंग कम हुई थी, तो उसमें संतुलन बनाने का प्रयास सरकार ने किया है। और विशेष रूप से जो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्टिव सेक्टर है किसान के लिए बहुत बड़ा पैकेज इस सरकार ने इस बजट के अंदर उसका प्रावधान किया है। हमारे जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितनी योजनाएं हैं उनका भी इसके अंदर बजट का प्रावधान किया गया है। इरिगेशन की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से बहुत बड़ा काम इस बजट के अंदर सरकार ने किया है और भारत के मूलभूत ढांचे को और प्रभावी करने का, जीडीपी बढ़ाने का काम ये बजट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। सच्चाई तो ये है कि इतनी बड़ी महामारी से जूझने के बाद अर्थव्यवस्था और देश जिस कगार पे है, आम जनता जिस कगार पे खड़ी हुई है, उसके लिए बहुत ही अच्छे बजट की आवश्यकता थी। परंतु पहले की तरह ही इस बार भी सरकार से बहुत ही निराशा हुई है। इसमें किसी भी वर्ग को, आम वर्ग को तो खुश करने के लिए कुछ है ही नहीं। सिर्फ वही अपने पूंजीपति जो इनके दोस्त हैं उनको खुश करने के लिए है। आयकर जो मध्यम वर्गीय जो चाह रहे थे कि आयकर रिटर्न के उसमें स्लैब में कुछ बदलाव हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। खाने के तेल महंगा हुआ है, सोना चांदी सस्ता हुआ है, उससे गरीब को क्या फायदा हो रहा है। ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया, फिर अपने व्यापारी दोस्तों को खुश करने के लिए किया गया है।
तो बढ़ती महंगाई को लेकर किच्छा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नगर के महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा होकर सरकार के जरिए पेश किए गए बजट को निराशाजनक बताया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। जिस तरीके से देश में बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, उससे देश की जनता त्राहिमाम है। उस त्राहिमाम जनता की आवाज़ उठाने के लिए और इस सरकार को जगाने के लिए जो तानाशाही तरीका इन्होंने इस सरकार ने अपना रखा है, उस सरकार को जगाने के लिए हमने उसका आज प्रतिकार का पुतला फूंककर इस सरकार का हमने विरोध दिखाया है और सरकार से मांग की है कि महंगाई, बढ़ती महंगाई को कम करके हमारी देश की जनता को आराम और सुकून की ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाए। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया गया। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन, बढ़ती महंगाई और आगामी कुंभ में विकास कार्यों की अनदेखी के साथ ही विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल का कहना है कि 2.5 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। जी के नेतृत्व में जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के अंदर पुतला दहन करने का काम कांग्रेस कर रही है। जिस तरह से 2.5 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा है अपने तीनों काले कानून वापस लेने के लिए, और ये सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही और वो उन पर डंडे बरसाने का काम कर रही है। ये सरकार जवानों का भी अपमान कर रही है, किसानों का भी अपमान कर रही है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। जिस तरह से आज महंगाई चरम पर है, गरीब जनता नवाले के लिए तरस रही है और बजट के अंदर सोना चांदी सस्ता कर रहे हैं और दाल और चना महंगा कर रहे हैं। ये सरकार को कोई गरीब से नाता नहीं है। ये गरीबी खत्म करना नहीं चाहते, ये गरीब को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम पुरजोर विरोध इस बजट का भी करते हैं और साथ ही साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पहाड़ के विकास प्राधिकरण खत्म करे, इसी तरह हरिद्वार का विकास प्राधिकरण भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि विकास प्राधिकरण लूट का अड्डा है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक ये सब मांगे अगर सरकार नहीं मानेगी, प्रीतम सिंह के नेतृत्व में इसी तरह के उत्तराखंड में कांग्रेस आंदोलन करती रहेगी। लालकुआ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों के घुसने की बढ़ती घटनाओं पर वन विभाग पूरी तरह अलर्ट है और जंगली जानवरों को रोकने के लिए वन विभाग के जरिए हर तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर पश्चिमी व्रत के वन संरक्षक जीवन चंद पांडे ने कहा कि बीते कुछ दिनों से जंगली हाथियों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर ग्रामीणों की फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी कई बार शिकायत भी की गई और जिस पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर फेसिंग तारों की बाउंड्री का कार्य शुरू कर दिया है। जहाँ तक हाथी की बात है, हाथी जनरली खेतों की ओर आ जाते हैं। उनको जब हमारी जो फसल होती है उसकी खुशबू आती है तो अपने आसानी से उनको उपलब्ध हो जाता है खाना, तो उनके लिए एक तरह से बड़ा टेस्टी फूड होता है और वो गांव की ओर आ जाते हैं, खेती की ओर आते हैं। इसके लिए हमारी जो रिस्पांस टीम है, क्विक एक्शन टीम जो है, ये जाती है सूचना मिलने पर और वहाँ पर हाथियों को भगाने की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा जगह जगह पर जो है हमारा सोलर फेंसिंग हम लोग लगा रहे हैं। सोलर फेंसिंग के कारण जो है हाथी नहीं आते हैं। कहीं कहीं पर खाई खुदान आदि कार्य भी किया जा रहा है। तो प्रीतम सिंह के आह्वान पर सरकार के खिलाफ चमोली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई, किसानों के खिलाफ सरकार के रवैयों को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों का पुतला दहन किया, सूबे की सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बढ़ती महंगाई, किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और जिस प्रकार से पूरे देश का युवा बेरोजगार युवा हताश है, निराश है सरकार से, चाहे वो प्रदेश सरकार की स्थिति हो, चाहे वो केंद्र सरकार की स्थिति हो, इन सब मुद्दों को लेकर के आज
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, माननीय प्रीतम सिंह जी के निर्देशानुसार और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय देवेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार आज नगर कांग्रेस कमेटी गौचर के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर हमने जुलूस प्रदर्शन कर यहाँ पर उनका पुतला फूका। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग स्पष्ट कहना चाहते हैं, यदि तेल की बढ़ती कीमतें, खाद्यान्न की बढ़ती कीमतें यदि कंट्रोल नहीं की गई, किसानों के ऊपर जो अत्याचार सरकार आज कर रही है, ये अत्याचार यदि बंद नहीं हुए, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, ये तमाम चीज़ों को लेकर के यदि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने वापस अपने नहीं लिए, तो हम सब लोगों को आज तो सांकेतिक हमारा जुलूस प्रदर्शन था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को जुलूस प्रदर्शन और अन्य जितने भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो हमारे विरोध प्रदर्शन की होती हैं, उसको करने के लिए हमको मजबूर होना पड़ेगा। हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका स्थित पार्क को लीज पर देने के खिलाफ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा के नेतृत्व में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने पार्क के बाहर धरना दिया और पार्क को लीज पर देने के लिए स्थानीय चेयरमैन और बीजेपी विधायक को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान महेश प्रताप राणा ने कहा, पैसों की खातिर बीजेपी सरकार के चेयरमैन, विधायक और मंत्री शिवालिक नगर के पार्क को लीज पर देकर जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। उस पैसे के अंदर सड़कों का, सीवरेज का बंद करो, पार्क बेचना बंद करो। नगर पालिका जो कुकृत्य कर रही है और भाजपा सरकार के बैठे हुए विधायक और मंत्री जो कुकृत्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। ये जो सामने आप पार्क देख रहे हैं, ये पार्क नजर आ रहा है शिवालिक नगर के अंदर। ये पार्क इसलिए दिए गए थे कि यहाँ पे बुजुर्ग आदमी रहते हैं। जब मकान अलॉट हुए तो बुजुर्गों का सबसे बड़ा साधन यही था कि सड़कों पर ना घूमकर या बड़े स्टेडियम में ना जाकर अपने पार्कों में घूम लें। आज उन पार्कों को नगर पालिका बनते ही इन्होंने गोदाम बनवा दिया और हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को लीज पे दे दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए 1971 के भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर दिल्ली से देश की चारों दिशाओं में 4 स्वर्णिम विजय मशाल रवाना की गई हैं, जिसके तहत आज विजय मशाल रुड़की छावनी आईजी सेंटर हेडक्वार्टर पहुंची, जहां मशाल का सैन्य अफसरों और जवानों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। तो 16 दिसंबर को पीएम मोदी ने मशाल को रवाना किया था। भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर यह मशाल निकाली गई, रुड़की छावनी पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के लसेरा गांव में भालू ने हमला कर एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला को जिला चिकित्सालय पौड़ी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने महिला की हालत को देखते हुए एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया। बता दें कि पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी है और अभी 1 महीना पहले ही पौड़ी के जिला अस्पताल को उत्तराखंड सरकार ने पीपीपी मोड पर दे दिया था। सरकार का यह बयान था कि पीपीपी मोड पर जाने के बाद अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं और इलाज बेहतर होगा। तो कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध अब भी जारी है। 26 जनवरी को ही हिंसा के बाद सरकार और किसानों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की बड़ी महापंचायत के बाद कल बिजनौर में भी किसानों ने महापंचायत कर आंदोलन का समर्थन किया। अब उत्तराखंड में भी महापंचायत की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर डोईवाला में किसानों की बैठक हुई और हरिद्वार के मंगलोर में होने वाली महापंचायत को लेकर रणनीति तय की गई। जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंद करो पूरी करो तीन काले कानून वापस लो वापस लो केंद्र सरकार जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंद करो पूरी करो तीन काले कानून वापस लो वापस लो केंद्र सरकार जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंद करो पूरी करो। तो हरिद्वार में किसानों की महापंचायत की जो तैयारी है वो चल रही है और यहाँ पे भी पंचायत जो किसान थे उन्होंने तीनों कृषि कानून का विरोध किया और कहा कि इन्हें वापस लें।
चूंकि दिल्ली में पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। डोईवाला में भी किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कहीं पंचायत की जा रही है, कहीं महापंचायत की तैयारी है और कहीं पे सरकार को घेरने की तैयारी। पूरी करो तीन काले कानून वापस लो। जो पंचायतें हैं मंगलौर में कल खाप पंचायत होगी और महासम्मेलन होने जा रहा है, उसका हम समर्थन करते हैं और अब भारी संख्या में डोईवाला से भी किसान निकल के जाएंगे अपने वाहनों से। और यही हमने बैठक करके आह्वान किया लोगों से कि भारी संख्या में कल मंगलौर में जो पंचायत है की उनका समर्थन करते हैं और जो 3 काले कानून है उसको वापस लेने की मांग करते हैं और सरकार जो जुल्म किसानों को ढा रही है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसमें जो 3 काले कानूनों के विरोध में जगह जगह किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतमयी तरीके से, उसी के एक उपलक्ष्य में कह लो या उसी को मद्देनजर रखते हुए कल जो उत्तराखंड के मंगलौर में महापंचायत माननीय राकेश टिकैत जी के द्वारा रखी गई है। हम सब किसान डोईवाला में मीटिंग करके कल उस महापंचायत को यहाँ से सफल बनाने के लिए यहाँ से एक बहुत बड़ा काफिला डोईवाला के किसानों का उस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए कल वहाँ जाएगा, ये तय किया गया है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड से कांप रहे हैं। पाले और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ठंड के कारण लोग घर में रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन में एक बार फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है, लेकिन पहाड़ों की रानी मसूरी में अभी तक बर्फबारी के दीदार नहीं हुए हैं, जिससे लोग मायूस हैं। तो मौसम में बदलाव हो सकता है आने वाले वक्त में। कहीं बर्फबारी और कहीं बारिश की आशंका जाहिर की गई है, लेकिन मसूरी के जो पर्यटक हैं, जो लोग हैं, वो ज़रूर मायूस है, क्योंकि अब तक यहाँ पे बर्फबारी ना होने की वजह से थोड़े चेहरे मायूस हैं। लेकिन अगले 2 से 3 दिन में पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह बर्फबारी और कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है, यानी मौसम एक बार फिर करवट लेगा। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका है और ठंड ने परेशानी ज़रूर बढ़ाई है। एक बार फिर मौसम करवट यहाँ पे ले सकता है, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटक क्षेत्र और दूर दराज से लोग यहां पहुंचते हैं। सैलानी पर्यटक मसूरी, नैनीताल और दूसरे पर्यटन जो स्थल हैं वहां पे पहुंचते हैं, दीदार करते हैं घाटी का, वादियों का, इस मौसम का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में भी ये कहा जा रहा है कि मौसम एक बार फिर करवट लेगा। हमने देखा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ठंडा है। और वैसे सुबह 7 बजे यहाँ पे धूप निकल गई थी, बहुत अच्छी धूप खिलती है सुबह 7 बजे। और ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो लेक है ये आर्टिफिशियल लेक है। यहाँ पे ये जो आप देखिए यहाँ पे कितनी बर्फ़ जमी हुई है, बहुत भयंकर। लेकिन मज़ा आ गया यहाँ घूमने का, बहुत अच्छी है। पूरा पहाड़ों में घूमते हुए बहुत आनंद लेते हुए हम यहाँ पे आए हैं। हमने देखा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, हमारे इस समय काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है, क्योंकि लखनऊ में इस समय टेम्परेचर थोड़ा सा बेटर था इससे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेक में बर्फ़ जमी हुई है, तो मुझे तो ये लगता है कि माइनस में टेम्परेचर होगा इस टाइम का। तो और रात में मुझे लगता है और ज़्यादा ठंड हो जाती है, वो रात में काफ़ी बर्फ़ पड़ी है, मैंने सुना यहाँ पे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।